तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, उस पर खुद चिराग पासवान ने विराम लगा दिया है। उन्होंने जमुई की जनता को आश्वस्त किया है कि जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। राजनीति से जुड़ी खबर है, चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस से जुड़ी हुई खबर है, रामविलास पासवान के परिवार से जुड़ी हुई खबर है। खबर ये है कि चिराग पासवान ने रविवार को जमुई में बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जमुई में युवा सांसद के रूप में चुने गए और ज़िंदगी भर यहीं के लोगों की सेवा करते रहेंगे, मतलब यहीं से चुनाव लड़ते रहेंगे। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, उस पर खुद चिराग पासवान ने विराम लगा दिया है। उन्होंने जमुई की जनता को आश्वस्त किया है कि जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। तो चाचा पशुपति पारस की बाँछें खिल गई और उनके समर्थक खुशी से झूमने लगे कि अब तो चिराग पासवान ने हाजीपुर की सीट अपने चाचा के लिए छोड़ दी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, और चिराग पासवान ने खगड़िया में एक बयान में भी कहा था कि अगर वो हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी माता चुनाव लड़ेंगी हाजीपुर से। मतलब चिराग पासवान किसी भी सूरत में हाजीपुर की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। दरअसल हाजीपुर की सीट उनके पिता की सीट रही है और सबसे पक्की सीट रही है, जहाँ से जीत पक्की मानी जाती है। रामविलास पासवान की पत्नी अगर वहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो उनकी जीत सुनिश्चित है। तो चिराग पासवान को पता है कि जमुई से वही चुनाव जीत सकते हैं। पार्टी का शायद दूसरा कोई नेता जमुई सीट से चुनाव नहीं जीत पाएगा, इसलिए उन्होंने जमुई से फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जमुई की जनता ने उन्हें युवा सांसद के रूप में चुना है और एक बुजुर्ग सांसद के रूप में भी उसे चुनने का मौका देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के सबसे विकसित जिले में जमुई को लाकर खड़ा कर देंगे। तो चिराग पासवान ऐलान कर चुके हैं कि जमुई से चुनाव लड़ेंगे और ये भी संकेत पहले ही दे चुके हैं कि अगर वो हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी माता चुनाव लड़ेंगी हाजीपुर से। तो मानकर चलिए कि चाचा के लिए चिराग पासवान सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और चाचा के समर्थकों की जो खुशी है वो बिल्कुल काफूर होने वाली है, क्योंकि चिराग पासवान 2 पक्की सीटों पर अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, जमुई से और हाजीपुर से। खुद जमुई से लड़ेंगे और माता को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि चिराग पासवान की हर शर्त बीजेपी ने मान ली है। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में एलजेपी को 6 सीटें दी थी और एक राज्यसभा का सीट दी थी। चिराग पार्टी के सूत्रों का दावा है कि इस बार भी उतनी ही सीटें मिलने जा रही हैं और राज्यसभा की सीट भी देने का बीजेपी ने वादा किया है। हालांकि चिराग पासवान ने इस बार विधान परिषद की भी एक सीट की मांग की थी, लेकिन उस पर बीजेपी तैयार नहीं हुई है। लेकिन राज्यसभा सीट और 6 लोकसभा सीट देने को तैयार हो गई है। तो सवाल उठता है कि अगर चिराग पासवान को ही 6 सीटें मिल जाती हैं तो फिर चाचा पशुपति पारस क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि रामविलास पासवान के संसदीय क्षेत्र में चुनाव मैनेजमेंट का काम हमेशा पशुपति पारस करते रहे हैं। तो हाजीपुर से चुनाव लड़कर वो जीत सकते हैं, हाजीपुर से चुनाव लड़कर जीते भी हैं। दूसरी कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ से चुनाव लड़कर वो निश्चित रूप से चुनाव जीत सके। तो उनकी मुश्किल बहुत बड़ी है। अब देखना ये है कि चिराग पासवान को बीजेपी मना पाती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी कोशिश लगातार कर रही है कि चाचा भतीजा एक साथ हो जाएं, सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन चाचा भतीजा एक होने को तैयार नहीं हैं। चिराग पासवान भी ये संकेत दे चुके हैं और चाचा तो लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, चिराग पासवान का नाम भी सुनना नहीं चाहते। तो मानकर चलिए कि अब हाजीपुर से रामविलास पासवान की पत्नी चुनाव लड़ेंगी और चिराग पासवान जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे और बाकी जो 4 सीटें मिलेंगी, पहली वाली सीट मिलती है या सीटों में अदला बदली होती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि नवादा से बीजेपी खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, अमित शाह वहाँ जा चुके हैं। तो हो सकता है कि गिरिराज सिंह को नवादा से बीजेपी चुनाव लड़ाए या किसी दूसरे को चुनाव लड़ाए, क्योंकि आर.के. सिन्हा जो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं उनको बेगूसराय से चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। तो अगर वो बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे तो गिरिराज सिंह को नवादा से चुनाव लड़ाना पड़ेगा। तो बीजेपी उनके सीटों में फेरबदल कर सकती है। जो पहले सीटें मिली थी हो सकती है वो सीटें न मिलें, लेकिन चिराग पासवान का जोर है कि जो सीटें उन्हें मिली थी पहले वही मिले, क्योंकि वहाँ वो जीत चुके हैं, वहाँ जीत उनकी आसान होगी। नई सीट से जितना थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान जहानाबाद सीट भी ले सकते हैं,
क्योंकि वहाँ से लड़ने के लिए उनके पास मजबूत उम्मीदवार है। अरुण कुमार वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, एलजेपी के नेता हैं, वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। और बगहा सीट चिराग पासवान अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए मांग रहे हैं, राजू तिवारी के लिए। तो 2 सीटों में तो अदला बदली आसानी से हो जाएगी। नवादा सीट बीजेपी चाहती है तो चिराग ज़्यादा जीत नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो क्या होगा कहना मुश्किल है, अभी इंतजार करिए। लेकिन चिराग पासवान हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे, ये तय हो गया है। क्योंकि जमुई से चुनाव लड़ने के उनके ऐलान के बाद पशुपति पारस की मुश्किल आसान होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो नहीं लड़ेंगे तो माता लड़ेगी। तो अगर माता चुनाव लड़ती है हाजीपुर से तो फिर पशुपति पारस को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि चाचा भतीजे की लड़ाई किस मुकाम तक पहुंच गई है और आगे चाचा के साथ क्या होने वाला है। और चिराग पासवान की माता, जो कभी राजनीति में दखल अंदाजी के लिए नहीं जानी जाती हैं, इस बार लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगी, अपने पति की सीट से लड़ेंगी। और असली हकदार तो वही हैं, क्योंकि उनके पति की सीट है, उनके पति की पहचान हाजीपुर से है, हाजीपुर से उनके पति की पहचान थी। और वो लड़ेंगी चुनाव यहाँ से तो आसानी से जीत भी सकती है।